Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So it's me with my new topic that is about homophones. ओके जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने होमोग्राफ डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने ये कहा था कि इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट होमोफोन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द दिस वर्ड होमोफोन. व्हाट इज मीन बाय होमो? होमो वर्ड तो आप लोगों ने साइंस में ऑलमोस्ट बहुत सारा पढ़ा होगा. इट मीन्स सेम. ठीक है. फोन मतलब होता है साउंड. एज लाइक हम फोनिक्स बोलते हैं ना, फोनिक्स का मतलब क्या होता है? साउंड. सो हियर द वर्ड फोन मीन्स साउंड. सो होमोफोन मीन्स सेम साउंड. क्या माइंड मैपिंग हुई आप लोगों की? होमोफोन सेम साउंड, व्हाट इट डज मीन? ओके जी, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन. हम अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. होमोफोन किसे कहते हैं? अ होमोफोन इज अ वर्ड दैट साउंड्स द सेम एज अनदर वर्ड और वर्ड्स. होमोफोन इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. सेम साउंड प्रोड्यूस करने वाले वर्ड्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? होमोफोन्स. बट नॉट ओनली सेम साउंड प्रोड्यूसिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन बेशक सेम होती है बट एक डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस क्या है? बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग और स्पेलिंग. लेकिन उनकी स्पेलिंग एंड मीनिंग डिफरेंट होती है. अब होमोग्राफ्स में और होमोफोन्स में क्या डिफरेंस है? सेम वर्ड, सेम प्रोनाउंसिएशन बट मीनिंग डिफरेंट. ये क्या वर्ड है? इसमें क्या है कि इसमें जो है वो साउंड सेम प्रोड्यूस कर रहा है बट मीनिंग भी डिफरेंट है एंड स्पेलिंग भी डिफरेंट है. इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स लर्न विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. एज लाइक आई हैव एग्जांपल ऑफ रेड एंड रीड. इस सेंस में आप इसको रीड पढ़ते हो बट सेकंड फॉर्म के सेंस में इसको रेड कहा जाता है. सो रेड एंड रेड, टू वर्ड्स बट बोथ हैव ऑपोजिट मीनिंग. फर्स्ट वर्ड जो रेड लिखा हुआ है दैट्स द नेम ऑफ अ कलर एंड द सेकंड इज अ वर्ब. इट मीन्स पढ़ना. ठीक है. सो ये हमारे पास दो वर्ड्स हैं जो कि प्रोनाउंसिएशन तो सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है. अब इसके साथ साथ एक और वर्ड लिखा हुआ है. व्हाट इज दैट वर्ड? दिस इज फ्लावर. फ्लावर, फ्लोर. ठीक है. हमारे पास फ्लावर, इसको हम बेसिकली मिस प्रोनाउंस भी कर देते हैं समटाइम फ्लावर बोलकर, बट इट्स फ्लावर एंड द अदर वर्ड इज आल्सो फ्लावर. अब एक का मतलब हमारे पास ऑब्वियसली आटा है. ठीक है. और दूसरे का मतलब हमारे पास फूल है. तो अब देखिए प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम निकल रही है बट मीनिंग जो है वो डिफरेंट है, स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है. सो सच टाइप ऑफ वर्ड इज नॉन एज homophones. So just wait, do you know the other word like homophones? क्या आपके दिमाग में कोई और वर्ड्स आ रहे हैं जो होमोफोन्स की तरह साउंड करते हो, जिनकी मीनिंग एंड स्पेलिंग डिफरेंट हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम हो? If is it, so let's see the other example. We have the other example, but first recall that the word homophone means same sound producing words. ठीक है. As like we have word eight, the second one is eight. सेम प्रोनाउंसिएशन एट, एट, बट डिफरेंस स्पेलिंग में भी है और मीनिंग में भी है. एक एट का मतलब ऑब्वियसली वर्ब परफॉर्मिंग है एंड सेकंड वन इज अ डिजिट, इट इज एट. नेक्स्ट एग्जांपल इज राइट. राइट, इज इट any difference between both pronunciation? No, it isn't. Both are right, but both have opposite spellings, different spellings, but same pronunciation, and also this word have different meanings. Other word is see and see. Both have same pronunciation, but these both words had opposite meanings. Not opposite, but not similar meanings. Okay. नेक्स्ट वन हमारे पास अब और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ऑब्वियसली जितने एग्जाम्पल्स, जितने हम लोग होमोफोन्स याद कर लेंगे उतना ही हमारी वोकैबुलरी के लिए अच्छा होगा और हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं और सीखते हैं उसके लिए बेस्ट हो जाएगा. सो अब जो हमारे पास अदर एग्जाम्पल्स हैं डेट इज पेल एंड पेल. एक पेल होता है ना पीला पड़ जाना, और एक पेल जो एक पॉट है. ठीक है. तो हमारे पास प्रोनाउंसिएशन सेम है बट फिर भी इनकी मीनिंग के अंदर डिफरेंस है. अदर इज टेल. टेल, टेल मीन्स स्टोरी. द अदर वन इज द टेल ऑफ अ डॉग, द टेल ऑफ अ बुफैलो, द टेल ऑफ अ काउ, जिसे दुम कहते हैं अपनी उर्दू लैंग्वेज के अंदर. ठीक है. बोथ की, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है बट हमारे पास क्या हो रहा है? स्पेलिंग एंड मीनिंग में डिफरेंस आ रहा है. नेक्स्ट वन इज मेल. मेल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़र्क है. ठीक है. एक मेल जेंडर शो कर रहा है और एक मेल सिंपली एक मेल का नाम है. नेक्स्ट वन जो है हमारे पास वेल. वेल, बोथ हैव ऑपोजिट, नॉट ऑपोजिट बट डिफरेंट मीनिंग्स, बट प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है. ठीक है. स्पेलिंग भी देखें डिफरेंट है दोनों की. इसी तरीके से और वर्ड देख लेते हैं. ग्रेट एंड ग्रेट, both are different words but with same pronunciation as similar. Other word is sail and sail. So
बोथ हैव एज लाइक अदर वर्ड्स, दोनों की स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी होमोफोन की, जिसके थ्रू हमने ये जाना है कि प्रोनाउंसिएशन सेम होने का मतलब जस्ट ये नहीं होता कि सेम वर्ड्स होंगे, इट कैन बी ऑपोजिट, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, सो अब हम आगे चलते हैं और दूसरे एग्जाम्पल्स के बारे में जान लेते हैं। सो द अदर एग्जाम्पल्स आर बेयर एंड बेयर, both are different from each other. Next example is be and be. The first is used as a helping verb or verb. The second one is the name, ठीक है, is a noun. So third one is been and being. Both have same pronunciation but different spelling and meaning. As similar, we have some words like boat and boat. दोनों की जो है वो प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर भी सेम है बट मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। As similar, we have other word as like beach and beach. This beach may be new for you, but this is the word. ठीक है, सो ये हमारे पास दो वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है। इसी तरीके से हमारे पास नीचे ब्लू एंड ब्लू, बोथ है सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। इसके नीचे मैंने सेंटेंसेस भी लिखे हैं जिसकी एग्जांपल से आप इसके और मतलब सीख सकते हैं कि इनका क्या क्या यूज़ हो सकता है। ठीक है, सो दिस वाज द सम वर्ड्स एज लाइक, मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ तो कौन सी एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग बोर्ड की। ठीक है, बोर्ड मतलब आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई डोंट लाइक समथिंग और समवन्स कंपनी। ऑन द अदर हैंड द वर्ड इज बोर्ड, ऑब्वियसली जिसके ऊपर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को तो सब कुछ पता ही होगा कि बोर्ड क्या होता है। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल अगर ले लें बी एंड बी की, सो बी मतलब चुप, बी क्वाइट मतलब खामोश हो जाए। ऑन द अदर हैंड अ बी इज बजिंग अराउंड, ठीक है, यानी एक बी जो है वो इर्द गिर्द घूम रही है। सो दिस वाज सम होमोफोन्स, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इंस्टेड ऑफ इट, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन यू मे आस्क एनी टाइम, वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑल टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड डोंट forget to do practice about English. Take care. Allah Hafiz.